नमस्कार मित्रों, आओ पढ़े चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का यह वीडियो कक्षा 9वीं पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। इस पाठ को लेकर प्रस्तुत हुए हैं हमारे हिंदी मेंटर डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। जी हाँ, यह रचना लेखिका चपला देवी की है। चपला देवी का जीवन परिचय। देश में अनेक ऐसे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने अपने साहित्य में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं का अक्षरशः वर्णन किया है, किंतु उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व प्रकाश में नहीं आया। हालांकि इनकी कृतियों ने स्वाधीनता की ज्योति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। इस तरह का साहित्य जहां पुरुष साहित्यकार लिख रहे थे, वही महिलाएं भी इनसे पीछे नहीं थी। ऐसी ही लेखिकाओं में एक थी चपला देवी। चपला देवी का साहित्य स्वतंत्रता सेनानियों के आंदोलन को गति देने में लगा रहा। इनकी साहित्यिक विशेषताएं। चपला देवी के साहित्य में स्वतंत्रता आंदोलन के अछूते पक्ष को उठाया गया है। वह उस समय के जनमानस द्वारा किए गए संघर्षों को हमारे सम्मुख इस तरह प्रस्तुत करता है कि एक एक पल की घटना हमारे आंखों के सामने सजीव हो उठती है। चपला देवी की भाषा में हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप का दर्शन होता है। इनकी भाषा सरल, सजीव एवं प्रभावी है। तो आइए नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया पाठ का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा उसकी रक्षा के लिए हजारों वीरों ने कुर्बानी दी। इस पाठ में नाना साहब की पुत्री मैना देवी के बलिदान की कहानी है, जिसे अंग्रेजों ने नाना साहब को न पकड़ पाने के बाद प्रतिशोध स्वरूप जलती हुई आग के हवाले करके अपनी क्रूरता की सारी मर्यादाएं पार कर दी। अंग्रेजों का अपने ही सेनापति से विश्वास उठ चुका था, जिसके बारे में अंग्रेजी समाचार पत्रों ने लिखा था। भारतीय समाचार पत्रों ने अंग्रेजों के इस कुकृत्य की निंदा की। इस पाठ के माध्यम से युवाओं को वीर वीरांगनाओं के बलिदान से अवगत कराया गया है। सन 1857 स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेज सेना के विरुद्ध भारतीयों का विद्रोह असफल रहा, जैसा आप और हम सभी जानते हैं। अंग्रेजों को विद्रोही नेता नाना साहब ने खूब क्षति पहुंचाई, खूब नुकसान पहुंचाया, पर कानपुर में विद्रोह की असफलता के कारण नाना साहब को वो जगह छोड़कर भागना पड़ा। वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना देवी को साथ ले जाना भूल गए, जिसे विद्रोह दमन के उपरांत अंग्रेजों ने अग्नि में भस्म कर दिया गया है। यह वर्णन पाषाण हृदयी व्यक्ति को भी द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजी सेना ने बिठूर में नाना साहब के महल में खूब लूटपाट की, परंतु उनको वहां पर ज्यादा संपत्ति प्राप्त नहीं हो सकी। अंग्रेजों ने वहां नाना को न पाकर उनका महल तोपों से उड़ाने का निश्चय किया। मकान को नष्ट होने की आशंका से नाना साहब की पुत्री मैना बरामदे में आई। उसने अंग्रेज सेनापति से उस मकान को नष्ट न करने का आग्रह किया, अनुरोध किया। सेनापति ने बताया कि उसे नाना से संबंधित सभी वस्तुएं नष्ट करने का निर्देश मिला हुआ है।
अतः उसे यह मकान, यह महल नष्ट करना ही होगा। अपना अनुरोध विफल होते देख नाना साहब की पुत्री मैना ने अंग्रेज सेनापति को बताया कि मैं आपकी दिवंगत पुत्री मेरी की सहेली हूँ। उस समय आप भी मेरे यहाँ आते जाते थे। आपकी दिवंगत पुत्री मेरी का लिखा हुआ एक पत्र भी मेरे पास है। यह सुनकर हे ने पहचान लिया कि नाना साहब की पुत्री मैना है। जनरल हे ने कहा कि ब्रिटिश सरकार के हुक्म को, ब्रिटिश सरकार की आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता। हाँ, इस मकान की रक्षा के लिए मैं अवश्य प्रयास करूंगा। उसी समय वहां पर प्रधान सेनापति जनरल आउटरम भी आ गए। उन्होंने कहा कि अभी तक महल क्यों नहीं गिराया, अभी तक तो महल गिर जाना चाहिए। जनरल हे ने आउटरम से यह महल बचा लेने का अनुरोध किया। आउटरम ने कहा कि यह महल को बचाना या गिराना तुम्हारे और मेरे हाथ में नहीं है। प्रधान सेनापति ने कहा कि गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना यह संभव नहीं है। हे ने उस मकान को बचाने का आशय संबंधी पत्र गवर्नर जनरल के पास भिजवा दिया। आउटरम का महल गिराने तथा मैना की गिरफ्तारी की इच्छा जानकर हे वहां से चले गए। इसके बाद अंग्रेज सैनिकों ने महल का फाटक तोड़कर महल में लूटपाट की और मैना को ढूंढा, परंतु वो मैना को नहीं प्राप्त कर सके। शाम के समय तब लॉर्ड कैनिंग द्वारा एक पत्र भेजा गया। जवाब आया कि नाना साहब की प्रत्येक स्मृति चिन्ह को मिटा दिया जाए। इसके बाद घंटे भर में तोप के गोलों ने महल को तहस नहस कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ब्रिटेन से निकलने वाले टाइम्स पत्र में यह एक लेख छपा है। उसमें लिखा था कि कानपुर में भीषण हत्याकांड करने वाले नाना से बदला लिया जाना चाहिए। उस पर दया दिखाना हास्यास्पद है। जनरल हे पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि लगता है कि सर हे बुढ़ापे में उस महान राष्ट्रीय कन्या पर मोहित हो गए हैं। नाना साहब का कोई भी संबंधी जहां कहीं भी मिले उसे मार डाला जाना चाहिए। नाना की पुत्री को हे के सामने ही फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का समाचार छपा हुआ था वहां के प्रकाशन में। सितंबर माह की अर्धरात्रि में एक बालिका उस ध्वस्त प्रासाद के अवशेष पर बैठी रो रही थी। मतलब महल को नष्ट कर दिया गया था और उस नष्ट महल के अवशेषों पर बैठी मैना रो रही थी। पास में ठहरी आउटरम की सेना के कुछ सैनिक वहां आ गए। वह रोने के अलावा किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। उन्होंने उससे प्रश्न पूछे थे लेकिन वह रोने के अलावा किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। उसी समय जनरल आउटरम वहां आया। उसने मैना को पहचान लिया और मैना को गिरफ्तार कर लिया। मैना ने उससे कुछ देर तक का समय मांगा पर पाषाण हृदय आउटरम ने अनुमति नहीं दी और कैद करके कानपुर के किले में लाकर बंद कर दिया। महाराष्ट्रीय इतिहासकार महादेव ने अपने बाकर समाचार पत्र में लिखा कि कल कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड हो गया। नाना की पुत्री मैना की ददकती आग में जलाकर उसको भी भस्म कर दिया। इस अनुपम बालिका को जलता देख सबने देवी समझकर उसे प्रणाम किया। इस प्रकार का बलिदान देवी मैना का था। मतलब वह महल को बचाने में असफल रही लेकिन फिर भी उसके अवशेषों पर बैठ करके नाना साहब को और अपने जीवन को
याद करती रही। वो महल उसके जीवन का एक सहारा हो सकता था, लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि अगर नाना साहब से संबंधित किसी भी वस्तु या व्यक्ति को जीवित रखा तो यह मैसेज गलत जाएगा। क्रांतिकारियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का एक हृदय विदारक घटना को अंजाम दिया। इस प्रकार यह नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया पाठ का सार प्रस्तुत हुआ। इस पाठ के प्रश्नोत्तर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इसके वीडियो आप बार बार देख करके पूरे अध्याय को कंठस्थ कर सकते हैं। आप हमारे साथ में इसी प्रकार का सहयोग और उत्साह बनाए रखें। आओ पढ़े चैनल पर एक से बढ़कर एक वीडियो भी समय समय पर उपलब्ध रहेंगे। नमस्कार।